प्रेम से बोलिए जितिया भगवान की जय, जितिया माई की जय। तो गुरुबहन जी, मैं आज एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। और जितिया व्रत के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल रहें और आपका पुत्र खुश रहें। धन्यवाद। जय जितिया माई। गुरुबहन दीदी जी, बहुत समय पहले की बात है कि एक राज में एक राजा थे। उनका राज बहुत बड़ा था और उनका राज बड़ा खुशीपूर्वक चल रहा था। लेकिन उनकी जो रानी थी वो भी बड़ी बेचारी पूजा पाठ करती थी, पूजा पाठ में कोई कमी नहीं करती थी। लेकिन वजह क्या था दीदी कि रानी का जब संतान जन्म लेता था तो मर जाता था। रानी बड़ी दुखी रहती थी कि आखिर मैंने क्या ऐसा किया हूं जो मेरा संतान जीवित नहीं रहता है। कोई तो कारण होगा जो मेरा संतान मर जाता है। धीरे 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 रानी का 7 पुत्र हुआ और 7 पुत्र मृत को प्राप्त हुआ। ऐसा बात रानी को दुख सहा नहीं जा रहा था। रानी जो थी बेचारी अपने राजा से कह कह के रोते रहती थी कि राजा साहब, मैं कैसा अभागन हूं जो मेरा ओद्र से संतान जन्म लेते ही मर जाता है। मैं कोई तप करूं या कोई व्रत करूं, मैं कहां जाऊं और किससे पूछूं? कोई सलाह दीजिए, कोई उपाय बताइए। लेकिन राजा कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, ये सब मेरा भाग का दोष है। रानी साहब, इसमें आपका कोई दोष नहीं। यदि मेरा किस्मत में संतान होगा तब संतान रहेगा, और यदि संतान नहीं होगा तो संतान नहीं रहेगा। लेकिन दीदी, सबसे पहले तो ये बात है कि जिन माँ को गोद में संतान नहीं है वो माँ अपने आप को मनुष्य तन जीवन बेकार समझती है। सीधा उसको यही लगता है कि मेरा जीवन जीना व्यर्थ है। दूसरे को देखकर उसे बहुत जीवन बिताना मुश्किल हो जाता है। लगता है कि मुझसे पहले से भी ब्याह हुआ था, उसका भी संतान है, पीछे भी हुआ, उसको भी है। मेरा ब्याह का 20 वर्ष हो गया, 15 वर्ष हो गया, लेकिन एक भी नहीं है। बड़ी दुखी रहती है दीदी। उसी तरह बेचारी रानी जो थी, रानी बड़ी दुखी रहती थी। एक दिन क्रोधित होकर और चिंतित बच्चे के कारण वो वन में चली गई। और वन में चली गई और वन में जाकर बैठकर चुपचाप जोर जोर से रोने लगी। जब रोने लगी तो राजा जो थे घर पर चारों तरफ खोजे इधर उधर। उन्हें लगा कि रानी शायद मैके गई होगी। अपने दाए दासियों से भी पूछे कि भाई मेरा पत्नी रानी जो है, रानी कहाँ गई? लेकिन रानी को तो बताने को लिए कोई तैयार ही नहीं थी, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि रानी तो आधी रात में ही घर छोड़कर चली गई है। धीरे 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 समय बीतने लगा। रानी जो थी बेचारी वन में ही रह रही थी। धीरे धीरे 7 दिन बीत गया। रानी का बिना अन्न का, बिना पानी का। राजा भी अपने घर में व्याकुल थे। रानी भी वन में अकेले चुपचाप बिता रही थी। एक दिन ऋषि मुनि घूम रहे थे वन में और रानी के रोते हुए नजर पड़ा। तो रानी का भूख और प्यास के मारे आवाज भी सही से नहीं निकल रहा था। रानी के पास जाकर ऋषिवर कहते हैं कि पुत्री,
इस सुनसान जंगल में तुम क्यों हो और कहां से आई हो? क्या कोई देवी देवता है या कोई परी हो या तुम मनुष्य हो? रानी कहती है कि हे संत बाबा, हे ऋषिवर, ना तो मैं कोई परी हूं और ना ही तो मैं कोई देवी देवता हूं। मैं एक साधारण स्त्री हूं, एक राजा की पत्नी हूं। कहते हैं कि तो तुम्हारा नाम क्या है, पहले बताओ। राजा की पत्नी बोली कि मेरा नाम तो शीला है। अच्छा, शीला है, तो क्या बात है जो तू वन में आई हो अपने घर और परिवार को त्याग कर? रानी कहती है कि हे भगवान, हे ऋषिवर, मैं अपने प्राण को त्याग देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ओद्र से 7 पुत्र जन्म लिया है और एक भी पुत्र मेरा जीवित नहीं रहता है। ये बात सुनकर ऋषिवर कहते हैं कि हे पुत्री, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचता हूं और कुछ देखता हूं। यदि हो सकता है तुम्हारे लिए कोई ऐसा व्रत हो या तप हो तो हम बताएंगे। सबसे श्रेष्ठ और अति फलदायक पुत्र के लंबे आयु के लिए हम पता करते हैं। जो ऋषि मुनि थे ओ कहाँ चले गए? भगवान भोलेनाथ के पास चले गए। भगवान भोलेनाथ के पास चले गए तो भोलेनाथ कहते हैं कि ऐसा व्रत तो मेरे पास कोई नहीं है जिसमें पुत्र का दीर्घायु हो। आप सूर्यवंश जितवाहन के पास जाइए। ये जो ऋषि मुनि थे ये जितवाहन के पास चले गए और उस समय जितवाहन अपने ध्यान में बैठे हुए थे, नतमस्तक थे। जाके ऋषिवर उनके पांव पकड़कर कहते हैं कि हे महाराज जितवाहन, मैं आपके पास कोई प्रश्न लेकर आया हूं। कहते हैं जितवाहन की कौन सा प्रश्न है, आप मेरे पास उस प्रश्न को रखिए। कहते हैं कि एक स्त्री राजा की पत्नी है, वो अपने पुत्र के कारण बड़ी दुखी है। उसका ओद्र से 7 पुत्र जन्म लिया लेकिन एक भी जीवित नहीं है। ऐसा बात सुनकर जितवाहन कहते हैं कि तो मुझसे क्या मदद आप चाहते हैं? कहते हैं उसके पुत्र का दीर्घ आयु चाहते हैं, जिसमें उसका पुत्र जन्म ले और उसका गोद में रहे, उसका पुत्र उसके साथ रहे। जितवाहन कहते हैं कि मैं तो पूरे संसार में व्रत बता रखी हूं, जो कि हर महिलाएं अपने पुत्र के दीर्घ आयु के लिए करती है। ऋषिवर कहने लगे कि हे जितवाहन महाराज, कौन सा व्रत है ओ मुझे बताइए विस्तार रूप से। जितवाहन महाराज कहते हैं कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष 7वीं के दिन, आश्विन मास कृष्ण पक्ष 7वीं के दिन नहाई खाई करेंगे। 3 रात्रिय प्रभ है ये जो व्रत है, 3 रात्रिय प्रभ है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष में कोई ऐसा शुद्ध प्रभ नहीं की जाती है, वही कृष्ण पक्ष में ही ये व्रत की जाती है और लोग अपने संतान के दीर्घायु के लिए करते हैं, पूर्वजों को जल देते हैं और सूर्य भगवान से आराधना करते हैं। 3 रात्रिय प्रभ है, 7वीं के दिन नहाई खाई करेंगे और नहाई खाई के दिन प्रेम पूर्वक शुद्ध शुद्ध भोजन बनाएंगे और शुद्ध शुद्ध भोजन बना के और भोजन करेंगे। मड़ुआ के आटे का रोटी बनाएंगे और रोटी बनाकर और वो खाएंगे और गौ को भी खिलाएंगे, चील और सियारिन के भी नाम से देंगे। और दूसरा दिन अष्टमी के दिन, 7वीं के दिन नहाई खाई करेंगे। अष्टमी के दिन पूरे दिन और पूरी रात निराहार निराजल रहेंगे।
एक खैर भी नहीं खोटेंगे, दत्तवन भी नहीं करेंगे। शाम के समय में कुश को प्रतिमा बना के और पूजन करेंगे अष्टमी के दिन, और पूजन करके माता जगत जननी को भी पूजन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे आंचल फैला के कि हे माँ, हे जगत जननी, मुझे पुत्र का प्राप्ति दें और मेरे पुत्र का दीर्घायु हो। और नवमी के दिन जब नवमी बीते, ये नहीं कि आज तो पारण है 10 बजे तो हम 7 बजे ही पारण कर लेंगे, नहीं, जब नवमी बीत जाए तभी पारण करे। और पारण के दिन चने का फुलाकर और खीरा फलहरियाँ सब रखे अपने पुत्र के लिए और पूजन करे और गाय का दूध से पारण करे। ये बात सुनकर ऋषिवर जो थे वहां से चल दिए, आकर और वन में आ गए, रानी के पास बैठकर और कहने लगे कि हे रानी, मैं तुम्हारे समस्या का समाधान तो ढूंढ कर ले आई हूं। रानी कहती है कि ऋषिवर क्या बात है। ऋषिवर ने सारी बातें समझाई रानी को। रानी समझ गई और समझ के और अपना घर लौट गई। घर लौटकर आई और पूजा पाठ करने लगी। धीरे धीरे बेसब्री से इंतजार करने लगी कि कब मेरा जित्या व्रत आता है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष, जिसमें पितरपक्ष बीतता है। पितरपक्ष में मृतकों के पानी दी जाती है, उनके पिंड की जाती है, उसी में जितिया व्रत पूजन होती है। जितिया व्रत में जो व्रत कोई चीज में नहीं खाया जाता है, वही चीज जितिया में खाई जाती है। जितिया में वही चीज खाई जाती है। सब व्रत में लोग नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन जीवित पुत्रिका व्रत में जो कपड़ा पहना हुआ है वही कपड़ा पहन के धूप देते हैं, पूजन करते हैं। बाकी सब व्रत में नए वस्त्र पहनते हैं। जैसे अभी से पहले दीदी हम लोग सब मिलकर तीज किए, तो तीज में भी हम लोग नए वस्त्र पहने, कर्मा में भी नए वस्त्र पहने, लेकिन जीविती पुत्रिका व्रत में हम लोग पहने हुए वस्त्र से करते हैं, क्योंकि पितरपक्ष में हम लोग नए वस्त्र नहीं उड़ाते हैं। तो रानी जो थी आई बेसब्री से इंतजार करने लगी। धीरे 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 समय आने पर आश्विन मास आ गया और कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन रानी थाल में सजाकर पूजन के सामान लेकर नदी में चली गई और स्नान करके गंगा माता का पूजन की। भगवान सूर्य देव का लोटे में जल लेकर अर्घ दी और अर्घ देकर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरा पुत्र का दीर्घायु दे और मेरा पुत्र जो दे मेरा गोद में भरा रहे। ये नहीं कि मेरे 7 पुत्र की तरह 8वां पुत्र भी मेरा उसी के साथ लग जाए। मेरा ऐसा पुत्र दे जो युगो युग तक नाम हो, मेरा घर का रोशन बन जाए, दीपक की तरह उसका नाम जले चले। ऐसा भगवान से रानी मांगी। रानी का पुकार भगवान सुन लिए और धीरे धीरे समय बीतने पर रानी गर्भवती हो गई। गर्भ रहने के बाद रानी का ओद्र से बहुत सुंदर पुत्र जन्म लिया। जब बहुत सुंदर पुत्र जन्म लिया तो रानी अपने पुत्र को बड़े प्यार से पालने पोसने लगी और उसका नाम सूर्यवंश धर दी। उसका नाम सूर्यवंश धर दी। रानी उसका नाम सूर्यवंश कह के ही पुकारती थी। धीरे 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 रानी का 5 पुत्र हुआ। 5 पुत्र बड़े बलशाली और बड़े सुंदर और बड़े बुद्धिमान हुए। रानी का 5 पुत्र बड़े नाम रोशन किए। रानी जो थी इस बात को पूरे संसार में बढ़ाई कि जितिया व्रत करने से माता की गोद भर जाती है, पुत्र की दीर्घायु होती है।
राजा रानी को बात पूरे नगर में प्रशंसा हो गया। वहां के नगर के लोग, पूरे सारे लोग जित्या व्रत करने लगे और अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवान से कामना करने लगे। तो प्रेम से बोलिए जितवान भगवान की जय। तो मेरे दीदी, मेरी माँ जी और मुझसे जो छोटे हैं प्यारी बहनें, मैं सबसे विनती करती हूँ कि जो भी मेरा कथा सुन रहे हैं, जितिया व्रत करते हैं, तो उस दिन भूल के भी कंघी मत लगाइए बाल में, और भूल के भी दतमन मत कीजिए, भूल के भी कोई ऐसा काम गलती मत कीजिए जिसमें आपका बच्चे का कोई तकलीफ पहुंचे। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को बच्चे स्वस्थ रहें और मस्त रहें और खुश रहें, अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे शुभ कार्य करें जिसमें उनका नाम रोशन हो। धन्यवाद। जय जितिया माई, जय जितवाहन बाबा।